हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडमिक वाला। आज हम देखेंगे 9th क्लास का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन है ये। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड गिव द एसआई यूनिट। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसका एसआई यूनिट बताएं। तो डिफिनेशन क्या होगा, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। यानी जब कोई बॉडी, ठीक है, अपना पोजीशन चेंज करे या शेप चेंज करे, यानी जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे या शेप चेंज करे जिसके वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाए, उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसका ऐसा यूनिट होता है पोटेंशियल एनर्जी का, जूल। अब एक और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, नेम द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्ट्रेच रबर बैंड लेइंग ऑन द टेबल। यानी टेबल पे कोई रबर बैंड रखा हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होगा, तो क्या हम कर रहे हैं, उसके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, उसके शेप को चेंज कर रहे हैं। तो कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन एनर्जी। डिफाइन एनर्जी, एनर्जी क्या है, तो एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। इट आल्सो डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी एनर्जी क्या है, किसी बॉडी के अंदर वो एबिलिटी, वो ताकत जिसके वजह से वो क्या कर पाए, वर्क कर पाए, उसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी। यानी हम 10 से 15 दिन तक बिना खाए पिए पड़े रहें तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि हम खड़े होकर के कहीं चल सके। तो क्यों नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, तो हम कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर एनर्जी रहेगा तभी हम क्या कर पाएंगे, कोई काम कर पाएंगे। यानी एनर्जी इज द एबिलिटी टू बॉडी टू डू वर्क, या ऑल्सो डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी जो काम करने की क्षमता होती है, ताकत होती है, उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो कितना वर्क डन करेगा। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर एंगल बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर, ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। अब इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर हमारा बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, इधर हमारा बॉडी मूव कर रहा है और इधर हमारा फोर्स लग रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री आ गया, यानी परपेंडिकुलर एंगल बन गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जीरो। हम क्या पढ़ते हैं, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस जीरो तो जीरो, तो सारा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो गए, यहाँ पे परपेंडिकुलर है गए, इसीलिए क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो इट स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यह कहता है, एनर्जी न तो क्रिएट होती है न ही डिस्ट्रॉयड होती है, वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। अब हमारे पास छठा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट विथ 100 न्यूटन वेट इज राइज टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर। यानी एक 100 न्यूटन वेट को हम कितना, 15 मीटर ऊपर हाइट पे ले जा रहे हैं। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द हाइट, ऑल्सो फाइंड द न्यू पोटेंशियल एनर्जी इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज राइज हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, if the same object is raised to 3 times of its original height। और जी हमें गिवन दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हम क्या जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, और वेट इजकल टू क्या होता है, mg। वेट इजकल टू क्या होता है, mg, और वेट हमें दिया है 100 न्यूटन, तो mg की जगह पे कितना रखते हैं, 100, और हाइट हमें क्या दिया है, 15, तो 15 मीटर दिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 जूल आ गया, 1500 जूल आ गया। 100 न्यूटन वेट के बॉडी को हम ऊपर ले जाएंगे 15 मीटर हाइट, तो कितना होगा, 1500 जूल होगा, ठीक है।
इतना जूल एनर्जी क्या हो जाएगा, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इफ़ द सेम ऑब्जेक्ट इज राइज हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, यानी 15 मीटर हाइट था जो ले गए थे, उसका आधा ले जाएंगे तब कितना होगा, तो आधा ले जाएंगे तो हाइट 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, तो mg का वैल्यू हमें 100 पता है, मल्टीप्लाई 7.5 कितना आ जाएगा 750 जूल। इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज राइज टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, अब हमें ओरिजिनल हाइट कितना था 15, इसका 3 गुना कर दिए, 3 गुना तो 15 तिया 45, तो कितना हो जाएगा 45 मीटर, कितना आ जाएगा हमारे पास 45 मीटर आ जाएगा। तो 45 मीटर आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या लगाएंगे इसमें फार्मूला, तो 100 मल्टीप्लाई 45 तो कितना आ जाएगा 4500 जूल, यानी 4500 जूल आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार ऑफ अ मास 500 kg। ठीक है, एक कार जिसका मास 500 kg है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर से वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इफ द बॉडी ऑफ अ कार डबल्स, अगर क्या करते जो कार है उसकी वेलोसिटी को डबल कर दे तो कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, वो पूछ रहा है हमसे। तो क्या होगा, मास हमें 500 kg दिया हुआ है, वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो मीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, वेलोसिटी हमारा मीटर पर सेकेंड में होता है। ठीक है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में रखेंगे, तो पहले हम 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 36 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 से यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब पर आवर है तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है, तो 3600 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट गया, 36 से 36 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा वेलोसिटी का 10 मीटर पर सेकेंड। कितना वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 10 मीटर वो कार क्या करेगा मूव कर रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ और एम के जगह पे 500 और वी स्क्वायर के जगह पे 10 × 10 और 2 से इसको कर देंगे तो 250 बार में कट जाएगा, और 10 10 100 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 25,000 जूल। 25,000 जूल। अब 25,000 जूल को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 25 किलो जूल हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 25 किलो जूल हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1000 जूल इक्वल टू 1 किलो जूल होता है, 1000 जूल इक्वल टू 1 किलो जूल, इसीलिए 1000 से डिवाइड कर दिया, 25 किलो जूल हमारा आंसर आ गया। अब फिर दिया है अगर हमारा ये तो आ गया पहले जब बॉडी कितना था, अगर 36 किलोमीटर पर आवर यानी 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से वो क्या कर रहा था बॉडी 500 kg मूव कर रहा था, तब इतना आया। अब उसमें बोला था कि हम इसको क्या कर दे डबल कर दे, तो v को डबल करेंगे तो 10 का डबल कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर पे ही इसको रखेंगे कट करेंगे और हमारा आ जाएगा 100 किलो जूल। कितना आंसर आ जाएगा 100 किलो जूल। 100 किलो जूल हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 2 आवर्स इन अ डे, यानी 1000 वाट का हम इलेक्ट्रिक हीटर ठीक है 2 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं, प्रतिदिन 2 घंटे के लिए। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर अ मंथ ऑफ 28 डेज, यानी 28 दिन तक उसको हमने क्या किया यूज किया। एक दिन में कितना हम यूज कर रहे हैं 2 आवर, एक दिन में 2 घंटे चला रहे हैं, कितना 100 वाट हीटर को। तो पूछ रहा है कितना कॉस्ट पड़ेगा अगर उसको 28 दिन तक हम चलाएं। तो इफ़ 1 यूनिट कॉस्ट इज 3 रुपीज़, यानी 1 यूनिट कॉस्ट का कितना है 3 रुपया पड़ रहा है 1 यूनिट का। तो हम क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करते हैं। पावर हमें दिया है कितना 1000 वाट, तो 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलो वाट। ठीक है, 1000 वाट को हम किस में किलो वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, हम आगे बताएंगे किलो वाट में क्यों कन्वर्ट करेंगे। और टाइम पर डे हमें दिया है 2 आवर। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 28 दिन तक यूज किया है और प्रतिदिन 2 घंटे, तो कितना हो जाएगा 56 आवर, यानी टोटल हमारा 56 घंटा हुआ। ठीक है, 28 दिन में हमने 56 घंटा 28 दिन में यूज किया। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है पावर इंटू टाइम, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है
पावर 1 किलोवाट है, और हमारा ये जो आ गया जो 56 घंटा हमारे पास टोटल हमारे पास कितना आया है टोटल टाइम 56 घंटे का, तो 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 किलोवाट पर आवर आ जाएगा, 56 किलोवाट पर आवर आ जाएगा। और 1 किलोवाट को 1 यूनिट कहते हैं, 1 किलोवाट को 1 यूनिट कहते हैं। यही हमने क्या कर लिया, हमें टाइम आवर में दिया था तो सिर्फ वाट को हमने क्या कर लिया, किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया, ताकि हमें यहाँ कन्वर्ट करना ना पड़े। तो 56 किलोवाट आ गया। अब 1 किलोवाट को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। तो 1 किलोवाट यानी 1 यूनिट का कॉस्ट 3 रुपया था, तो 56 किलोवाट को का कॉस्ट कितना आएगा, तो 56 × 3 तो 168 रुपया देना पड़ेगा। कितना रुपया देना पड़ेगा, 168 रुपया हमें देना पड़ेगा उसको। अब आगे देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। अब हमारे पास है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 2 आवर्स इन अ डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर अ मंथ ऑफ 88 डेज इफ 1 यूनिट कॉस्ट इज 8 रुपीज़। ठीक है, यानी 1000 वाट हीटर को हम प्रतिदिन 2 घंटे यूज कर रहे हैं, और उसको 88 दिन तक हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। 88 डेज तक हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, और 1 यूनिट कॉस्ट का है 8 रुपया। 1 यूनिट का हमें कितना कॉस्ट पड़ रहा है, 8 रुपया। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। तो पावर 1000 वाट तो 1 किलोवाट आ गया। टाइम पर डे 2 आवर है, तो कितना दिन, 88 दिन यूज कर रहे हैं, तो 88 × 2 टोटल टाइम निकल जाएगा 176 आवर हम यूज कर रहे हैं उसको टोटल। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई कितना टोटल टाइम। तो टोटल टाइम 176 है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 176 किलोवाट पर आवर आ जाएगा, किलोवाट आवर आ जाएगा, सॉरी 176 किलोवाट आवर आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट कितना है, 8 रुपया। तो 176 किलोवाट आवर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 8 × 176 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1408 रुपया देना पड़ेगा। कितना रुपया देना पड़ेगा, 1408 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। ठीक है, 30 डेज का हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इफ़ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड एज स्पेसिफाइड। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 बल्ब यूज कर रहे हैं, कितना 40 वाट का 6 घंटे के लिए। दूसरा 2 ट्यूब लाइट्स यूज कर रहे हैं 50 वाट का 8 घंटे के लिए। एक टीवी यूज कर रहे हैं 120 वाट का 6 घंटे के लिए। और गिवन द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 2.5 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, और 1 यूनिट का कॉस्ट 2.5 रुपीज़ है। ठीक है, तो कितना हमें पे करना पड़ेगा, ये सब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 बल्ब। अब 2 बल्ब कितना कंज्यूम करेगा, तो 2 बल्ब कितना कंज्यूम करेगा, तो पावर इंटू टाइम के हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो पावर कितना है, 40 वाट का यूज कर रहे हैं, तो 40 वाट को हम किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट में। तो किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 आएगा, और मल्टीप्लाई कितना हम क्या यूज कर रहे थे, इसको 6 घंटे के लिए यूज कर रहे थे, कितना 6 घंटे के लिए यूज कर रहे थे। और कितना बल्ब यूज कर रहे थे, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई 6, तो टोटल आ जाएगा 0.48 किलोवाट पर आवर। ठीक है, 0.48 किलोवाट आवर, 0.48 किलोवाट आवर, ये हमारा बल्ब इतना क्या करेगा, खर्च करेगा, बिजली कंज्यूम करेगा। अब एनर्जी कंज्यूम बाय 2 ट्यूबलाइट, 2 ट्यूबलाइट कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो आ जाएगा। अब हम कितना कंज्यूम कर रहा है, 500 वाट कर रहा है, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। और कितना हम ट्यूबलाइट यूज कर रहे हैं, 2, और कितने देर के लिए यूज कर रहे हैं, 8 घंटे के लिए। सबको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 किलोवाट आवर आ जाएगा। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी, तो टीवी कितना यूज कर रहा है, 120 वाट, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.12 किलोवाट आ जाएगा। और एक टीवी यूज कर रहे हैं, और कितने देर के लिए हम यूज कर रहे हैं, कितने देर के लिए हम यूज कर रहे हैं, 6, कितने देर के लिए हम यूज कर रहे हैं, 6 घंटे के लिए।
तो कितना आ जाएगा 0.72 किलोवाट आवर। कितना आ जाएगा 0.72 किलोवाट आवर। ठीक है, हम एक टीवी यूज कर रहे हैं और कितने देर के लिए 6 आवर के लिए, 6 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.72 किलोवाट आवर। ठीक है, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे। अब ये टोटल जोड़ लेंगे तो एक दिन में हम इतना बिजली क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। 0.48 किलोवाट आवर हम क्या कर रहे हैं, बल्ब में कंज्यूम कर रहे हैं बिजली। ठीक है, 0.8 किलोवाट आवर किससे, जब हम ट्यूबलाइट यूज कर रहे हैं उसमें कंज्यूम कर रहे हैं। टीवी में हम 0.72 किलोवाट आवर क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। दोनों को सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल एक दिन में हम कितना यूज कर रहे हैं, 2 किलोवाट आवर। 2 किलोवाट आवर एक दिन में हम क्या कर रहे हैं, बिजली को कंज्यूम कर रहे हैं। तो टोटल बिल विल बी गिवन बाय, तो हमें कितना बिल देना पड़ेगा, तो 2, यानी एक दिन में 2 तो 30 दिन में, तो एक महीने में तो 30 दिन होता है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 आ जाएगा। 60 से अब एक यूनिट का 2.5 है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 150। कितना, 150 रुपया में क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। ठीक है, इतना चीज़ यूज करते हैं तो हमें कितना देना पड़ेगा, 150 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अ बॉडी ऑफ अ मास 5 kg इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 490 जूल, यानी 5 kg मास के बॉडी को हम वर्टिकली थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, 490 जूल से। ठीक है, तो व्हाट विल बी हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, यानी 490 जूल का आधा किस हाइट पे हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा है। और ग्रेविटी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आधे पर जब जाएगा मतलब कितना हाइट जाएगा कि इसका जो एनर्जी है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो मास हमें दे दिया है 5 kg, काइनेटिक एनर्जी 490 जूल और जी हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तभी ये निकाल पाएंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होना चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने ये लिख लिया। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि हमने इनिशियल में कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिया है। अब जब वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कोई एनर्जी भी स्टोर्ड नहीं है क्योंकि बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगा तभी क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, 0। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आधे पे जाएगा, आधा होना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कब निकालना है, जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का आधा हो जाए, यानी फाइनल काइनेटिक हमें क्या दिया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का आधा, और हाइट पूछ रहा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हम आधा कर देंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी के जगह पे। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। तो हमें इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल हमें चाहिए तो इनिशियल का आधा, तो 245 हो जाएगा, 245 हो जाएगा, प्लस मास हमें 5 दिया हुआ है, जी हमें दिया हुआ है, एच हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49h आ जाएगा। अब 49h को इधर ले जाएंगे तो एज हमारा मिल जाएगा, 49 को इसे कट करेंगे 5 बार में कट कर जाएगा और 5 मीटर आंसर आ जाएगा। यानी जब वो 5 kg का मास 5 मीटर हाइट पर जाएगा तो जो उसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था वो आधा हो जाएगा। यानी इनिशियल 490 था तो जब 5 मीटर पे हाइट पे जाएगा तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पे काइनेटिक एनर्जी कितना था, 490 जूल। तो जब वो 5 मीटर पे जाएगा तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो 245 जूल बचेगी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।